जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हमारा ये टॉपिक रहेगा जिस विषय पर हम बात करेंगे कि जाप जो करते हैं हम, आंख बंद करके जाप करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, या ध्यान हमारा लग जाए तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि भाई हमने आंख बंद करके जाप करना है या ध्यान लगा करके जाप करना है, तो उसका फ़ायदा क्या है, हमें क्यों ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना इसको, क्योंकि जो जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और इन जानकारियों के लिए लोग इधर उधर वीडियोस को सर्च करते रहते हैं या फिर मैसेज करते रहेंगे। लोगों के पास मैसेज करते हैं या जिनको गुरु माना है उनसे पूछते हैं, लेकिन इन चीज़ों की जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं उन्हें। तो अगर आपको वीडियो ये दिखाई दे रही है तो इस वीडियो को फायदा उठाइए, इस वीडियो को पूरी देखो और पूरी देख करके उस जानकारी के विषय में पूर्ण रूप से जान लो कि भाई वास्तव में होता क्या है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो आप इसको पूरी देखना। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई भी साधना करते हैं तो साधना में हम आंख बंद करके साधना करना बताया जाता है। और दूसरा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी हम खुली आंखों से भी साधना कर सकते हैं, या आंख खोल के मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर आंख बंद करके ही मंत्र जाप करें। तो इसमें कई कंडीशन हो जाती हैं जिनका फायदा साधक को होता है। अगर हम आंख बंद करके साधना करते हैं तो होता क्या है कि जब हम आंख बंद करके और एक जगह हम ध्यान लगाते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं एक जगह, यानी कि अपने आज्ञा चक्र में, जब हम उस देवी या देवता की फोटो देखने की कोशिश करते हैं और हम उसमें ध्यान लगाते हैं, तो होता क्या कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो शक्ति ऊपर की तरफ उठती है। उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे सहस्त्रासार चक्र यानी कि क्राउन चक्र से जाकर के टकराती है, जो कि हमारे बिल्कुल एकदम सर के ऊपर, जहां आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कई भाषा में अलग अलग बोलते हैं, काग बोलते हैं, कि जो ऊपर सर के ऊपर बिल्कुल एकदम वो कुछ आपने देखा होगा कि वो धड़कता रहता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो आप ध्यान करना कि उसके सर के बिल्कुल ऊपर, जहां की माथे के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे और बीच में ऐसे कुछ धड़कन सी आपको दिखाई देगी, धड़कन सी चलती है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है वहां पर वो, तो वही सहस्त्रासार चक्र होता है। क्योंकि जब बच्चा होता है छोटा तो वो बोलना नहीं जानता है, तब तक उसको सारी यादें पता होती हैं, सब कुछ उसको पता होता है, पिछले जन्म का सब कुछ पता होता है उसको, कि वो क्या था क्या नहीं था, उसको पूर्ण रूप से याद होता है तब तक। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, उसके बाद वो सब भूल जाता है। ये सब प्रभु की माया है, लीला है ये, और वो धड़कन भी बंद हो जाती है फिर। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, ध्यान लगा करके आज्ञा चक्र में जब हम ध्यान लगाते हैं, तो फिर हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठती है, और वो सहस्त्रासार चक्र जो कि क्राउन चक्र भी बोलते हैं, उससे जाकर के टकराती है, जहां की परमात्मा का निवास है। वहां से जो भी जिस देवता की भी हम आज्ञा चक्र में अपनी छवि लेकर के और ध्यान लगा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस देव से हमारा पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी हो जाती है, पूर्ण रूप से कनेक्शन जुड़ जाता है। और जब हमारा पूर्ण रूप से कनेक्शन जुड़ जाएगा, तब वो बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता के साथ में सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वो देवता फिर हमारे आज्ञा चक्र में आकर के जल्दी से बैठता है और उसके बाद फिर बहुत तीव्रता के साथ ही
उसका प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तो अब अगर हम आंख बंद करके जाप करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि हमारा ध्यान लग जाता है, हम समाधिस्थ हो जाते हैं। और जब हमारा ध्यान लग जाता है तो हमें सिद्धि भी बहुत तीव्रता के साथ यानी जल्दी मिल जाती है। अगर हमारा ध्यान, हम आंख बंद करके जाप नहीं करते हैं तो तब हमारा ध्यान भी नहीं लग पाता है, क्योंकि हम तो खुली आंखों से जाप कर रहे हैं ना। तो खुली आंखों से अब हमें क्या चीज दिखाई दे रही है सामने? अब या तो हमारा ध्यान जो सामने फोटो रखा है या यंत्र रखा हुआ है, या तो उसके ऊपर हमारा पूर्ण रूप से ध्यान हो। अगर हमारी आंखें खुली हैं और त्राटक उसी पर हमें करना है, यानी बिना आंख बंद किए, बिना पलक झपकाए उसको एकटक देखना और मंत्र जाप करना, तब भी तीव्रता के साथ में हमें सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम त्राटक करते हैं तो त्राटक में हमारा ध्यान एकाग्र होता है। और जो सबसे ज्यादा जो मतलब जो जिस चक्र पर हमारा सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, वो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ना, उस पर पूरे चक्रों में प्रभाव पड़ता है उसका। वो बहुत तीव्रता के साथ फिर वाइब्रेट होती है। तो वाइब्रेट का मतलब कि उसमें कंपन पैदा होता है बहुत तीव्रता के साथ में। अब बात आती है दूसरी भी कि अगर हमारी साधना में कोई विघ्न आ रहे हैं, कि हमारी कोई साधना ऐसी है जैसे कि हम किसी की भी बेताल की साधना करें, भैरव की साधना करें, या फिर और दूसरी जो तीक्ष्ण साधनाएं हैं अगर हम वो कर रहे हैं, तो और उनको हम खुली आंखों से कर रहे हैं, कि हम आंख बंद करके जाप नहीं कर रहे हैं, आंखें हमने खुली रखी हैं, हम जंगल में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, तो अब होगा क्या कि हमारे सामने जो उस वक्त में जो अनुभव आएंगे वो डरावने भी हो सकते हैं। अगर डरावने अनुभव आते हैं और हमारी आंखें खुली हैं तो हम डर सकते हैं। भय अंदर घुस सकता है, क्योंकि जो सामने विविध स्वरूप के चेहरे आएंगे, या फिर आदमी तलवार लेके सामने से सीधा भागा आ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा है, तो तुमने भले ही तुम्हें यह ना पता हो कि भाई हमने सुरक्षा चक्र भी लगाया हुआ है, मतलब कि एक अंदर से विश्वास डगमगा जाता है। तो फिर आप क्या करोगे? आप साधना से उठ करके भाग लोगे, और जैसे ही साधना से उठ करके भागोगे तो फिर आपका काम तमाम हो जाएगा, या तो आप पागल हो जाओगे या फिर वहीं पर आपकी मृत्यु भी निश्चित है। तो अब बात क्या आती है कि अगर आपका ध्यान लगा है, आप आंख बंद करके और ध्यान लगा रखा है आपने, आपका ध्यान एकाग्र हो चुका है, तो आपका मंत्र जाप तो चलता रहेगा, लेकिन आपको बाहरी दुनिया का पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है वहां पर। चाहे वहां पर बम फूटे, चाहे वहां पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आए, या कुछ भी हो, चाहे वहां आंधी तूफान अंधड़ कुछ भी आए, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, अपने शरीर का ही आपको नहीं पता है कि आप कहां बैठे हो, या आप बैठे भी हो, आपके बराबर में क्या हो रहा है। जब उन सब चीजों का हमें पता ही नहीं होगा तो उन विघ्नों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, उनसे हम जरा भी विचलित नहीं होंगे। और जब हम विचलित नहीं होंगे तो फिर शक्ति ना, जिस देवी या देवता की भी तुम पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो शक्ति अपने सारे हथकंडे अपना लेगी और वो चुपचाप बैठ जाएगी। फिर कहेगी कि इस पे तो कुछ चल ही नहीं रहा, इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कि ये विचलित ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, तुम इसलिए विचलित नहीं हो रहे हो। आंख बंद करके तुमने अपना ध्यान लगाया हुआ है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाहरी दुनिया, सिर्फ तुम्हें वही एक देवता दिखाई दे रहा है, और अंदर की जो अनुभूति है वो सिर्फ तुम्हें मिल रही है। परमात्मा से तुम्हारा जुड़ाव सीधा हो चुका है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो कोई भी देवी या कोई भी देवता हो, वो सामने प्रत्यक्ष आने पर फिर मजबूर हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा ही मारेगा। यदि आप वहां से उठकर भाग गए या फिर आपने साधना बंद कर दे किसी तरीके से, तो पहले तो वो अपने हाथ पैर मारेगा, फिर उसके बाद वो हाथ थक करके बैठ जाएगा कि भाई अब तो इसके सामने जाना ही पड़ेगा। लास्ट में वो फिर आपके सामने आएगा, और जैसे ही वो आएगा, आवाज देगा, तो आपकी निद्रा भी टूट जाएगी वहां से, यानी कि आप समाधि से बाहर आ जाओगे।
तो साधना आपकी सफल होगी। अब पहले के टाइम में क्या होता था, पहले ऐसा ही तो हुआ करता था कि जो ऋषि या मुनि हुआ करते थे, जो वो साधनाएं करते थे, मान लिया कि वो भगवान शंकर की या विष्णु जी की साधना कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले उनके सामने बहुत विघ्न आते थे। कोई राक्षस आ रहा है उनको मारने के लिए, कभी कुछ हो रहा है उनको मारने के लिए, कभी कोई डंकनी शंकनी आ रही है उनको मारने के लिए, लेकिन जब वो समाधि में होते थे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। चाहे आंधी तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो, नाग आए, कुछ भी हो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो समाधि में लीन और मंत्र जाप उनका चल रहा है। तो लास्ट में क्या होता था कि फिर अप्सराएं वो भेजते थे कि भाई जाओ इनकी साधना को भंग करो, नहीं तो ये तो जो है बहुत बड़ी शक्ति इनके हाथ लग जाएगी। तो फिर वो अप्सराएं आया करती थी और वो नृत्य दिखा करके या नग्न अवस्था में आकर के, और उनके जो है मतलब जो भी साधना की वो कर रहे थे, अगर उनकी उस वक्त ध्यान हट गया, घुंघरुओं की आवाज से, उनके नृत्य की आवाज से अगर उनका ध्यान हट गया और वो ध्यान समाधि से बाहर आ गए और आंख खोल के उन्होंने देख लिया, तो वो इतनी सुंदर होती हैं कि वो इतनी सम्मोहित उनकी तरफ हो गए एक बार, तो बस साधना तो टूट गई, साधना खत्म हो गई। तो उस चाल में वो फंस जाया करते थे। तो इसलिए जो समाधि में हम या आंख बंद करके जो हम साधना करते हैं, उसका हमें ये फायदा होता है। खुली आंखों से करोगे तो नुकसान तो देखिए कुछ नहीं होता है, साधना में सफलता थोड़ा लेट मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें फायदा होता है वो यही होता है कि हमारे जो सामने विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से हम बचे रहते हैं, उन विघ्नों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी तीव्रता के साथ में, उसका भी सहस्त्रार चक्र से जुड़ाव होता है, हमें सिद्धि तीव्रता के साथ मिलती है फिर। ठीक है, तो ये फायदा होता है। तो इसलिए वीडियो आपने पूरी देखी, इसलिए आपका धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? क्योंकि आपको ये जानकारी सुनने को मिली और आपने पूर्ण रूप से इस जानकारी को सुना है, मैं समझता हूं कि समझा भी होगा। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।